नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप सिंह आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आया हूं जिससे कि आपका माइंड सेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये विषय है एक इंग्लिश सब्जेक्ट का। मैं आज बात करने वाला हूं इंग्लिश का जो विषय है जिसको आप लोगों ने बहुत कठिन और हव्वा बना रखा है। ये कोई हव्वा विषय नहीं है, ये बिल्कुल सरल और सहज विषय है। इंग्लिश कोई विषय नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है जिसको बोलने के लिए हमें न जाने मोटी से मोटी कितनी किताबें पढ़नी पड़ती। आज मैं इसी विषय पे आज बात करने वाला हूं। दरअसल जो इस समय सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको इस समय हिंदी बहुत अच्छे से आती है। क्यों? क्योंकि उनका माध्यम ही हिंदी है। उसी प्रकार इंग्लिश मीडियम के बच्चों का जो माध्यम है वो इंग्लिश है। वो ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ते हैं। इसी वजह से जो अपने समाज में छोटे छोटे बच्चे जो गरीब लोग हैं ना, वो हिंदी मीडियम में डाल देते हैं, और जो थोड़े सोचते हैं हमारा बच्चा अच्छा बने वो डाल देते सीधा इंग्लिश मीडियम। बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात है अपने सोसाइटी को संवारने की। मैं इसी मुद्दे पे आज बात करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं इनमें क्या किया जाता है, जो इंग्लिश भाषा है उसको किताबों में लिख दिया गया, और जितने टीचर हैं इसको किताबों में लिख के इसको बिल्कुल एक तरीके से समझ लो किताब बना दी गई, इसको विषय बना दिया गया। हम लोग कॉपी उठाते हैं, इजारा ट्रांसलेशन वगैरह वगैरह, सब ट्रांसलेशन नहीं होता है साहब। ये एक भाषा है, इसको समझने के लिए सीखने के लिए 2 या 3 महीने ज्यादा नहीं लगता है। पूरी जिंदगी खींचे चले आ रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, आज तक ससुरी इंग्लिश ही ना आई। कारण ये है ना कि हम उसको सीख नहीं रहे, उसको पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। रटने वाली ज्यादा देर तक चीज टूटती नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को देखा, माहौल बदल देते हैं। सुबह गए इंग्लिश में प्रेयर, दोपहर हुई खाने वाली पीरियड, सॉरी जो उनकी प्रेयर होती है, और लास्ट टाइम छुट्टी वाली, सब ऑल टोटल इंग्लिश में होता है। क्योंकि इनका माहौल बदला जाता है, और जब लोग हम अपना माहौल नहीं बदलेंगे तब तक इंग्लिश आना कोई सरल नहीं है। और ये चीज अपने यहाँ ज्यादा चलती भारत में। आपने देखा होगा विदेश के जो लोग आते हैं उनको कभी हिंदी पढ़ाई गई? नहीं पढ़ाई गई ना। उनको पता है कि हम इंग्लिश पढ़ के आगे ग्रोथ करेंगे। हम लोगों को ये पता रहता है कि बस सीधे इंग्लिश पढ़ लो, बहुत हुआ है, नहीं पास होगे। हमको केवल पास होना है। इंग्लिश में 100 में 100 ले आए तो कौन सा किला पलटा लिए भैया? नहीं पलटा है ना। तो माइंड सेट ये करो कि हमारा माइंड सेट होना चाहिए किसमें? अपने एम पे, इंग्लिश पे नहीं। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसको भारत के लोगों ने हवा बना रखा है। इसके चक्कर में न जाने कितने बच्चे जो हैं इंग्लिश के हिसाब से 10 लोगों का भविष्य बनता है तो कम से कम 10,000 लोगों का भविष्य बर्बाद भी होता है, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। अच्छे स्कूल में जाओ इंग्लिश बोलेंगे, अरे भैया एडमिशन तो लो, 2-3 महीने बाद हम भी सीख जाएंगे। क्यों? वहां के माहौल में हम लोग ढलेंगे, थोड़ा कमाएगा आ जाएगा। इस समय ये बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है कि उनको इंग्लिश नहीं आती वो बेकार है। भैया इंग्लिश इंग्लिश कोई टफ नहीं है। जब तक हम लोग इंग्लिश को इजारम से पढ़ते रहेंगे तब तक हमें कुछ ना आएगा। हमको पढ़ना सिर्फ है। हाँ, एक बात और मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को इंग्लिश बोलना आता है उनको ग्रामर नहीं आती है, और जिनको ग्रामर आती है वो लोग कभी आज तक बोलना नहीं सीखे। बिल्कुल 100 में से 110% की बात मैं बता रहा हूँ, इसको यूज करिएगा। मैं इसी मुद्दे पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। नमस्कार दोस्तों।